तो फिर आ गए। तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो विक्रम? राजमहल लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ। सुन लिया ना तुमने? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता, और तुम मेरे साथ चलोगे वरना। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी इस यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। जरा आराम से पकड़ो, इतने निर्दयी मत बनो। मुझसे बेईमानी मत करो बेताल। अगर मैंने साधु से तुम्हें जिंदा लाने का वादा नहीं किया होता तो तुम्हें कब कब मार दिया होता। अब शैतानी बंद करो और मेरे साथ चलो, वरना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ विक्रम, लेकिन इस तरह से भागना मेरी आदत है और मैं अपनी आदत बदल नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा। चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ ताकि ये रास्ता तो आराम से कट जाए। उज्जैनी के सबसे अमीर सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम गंधर्वसेन था। वो बहुत सुंदर था और उसकी हर आदत राजकुमारों जैसी थी। उज्जैनी की सारी लड़कियां उसके प्रति आकर्षित थीं, पर वो किसी पर भी ध्यान नहीं देता था। वो काली माँ का परम भक्त था, इसलिए प्रतिदिन काली माँ के मंदिर जाता था। एक दिन जब वो पूजा करके मंदिर से बाहर आया, तब हे काली माँ, आज मैं आपकी पूजा पूरे मन से नहीं कर पाया। आप तो जानती हैं कि मेरा मन उस खूबसूरत लड़की पर जो आ गया है, मुझे उस लड़की से प्यार जो हो गया है। माँ, अगर 1 महीने के अंदर शादी हो गई मेरी, तो मैं आपके चरणों में अपना सर चढ़ा दूंगा। गंधर्वसेन, ये तुम्हें क्या हो गया है? देवदत्त, तुम यहाँ कब आए? मैं आज सुबह ही परदेश से वापस लौटा हूँ। मैंने तुम्हारी सेहत के बारे में आते ही सुना। तुम ये क्या कर रहे हो? बताओ ना, क्या बात है? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा।
चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ वो चाहे जहां भी होगी मैं उस लड़की को ढूंढ कर निकालूंगा। गंधर्व सेन जानता था कि उसका जिगरी दोस्त उस लड़की को हर हाल में ढूंढ निकालेगा। देवदत्त भी अपने दोस्त के लिए चिंतित था और उसने उस लड़की को ढूंढ निकाला। देवदत्त ने उस लड़की और उसके पिता से सारी बातें बता दी और कहा कि वो दोनों की शादी करवा दे। हाँ, मैंने उन दोनों से बात कर ली है और लड़की भी शादी के लिए तैयार है। अब तुम भी भूख हड़ताल तोड़ो और शादी की तैयारी शुरू करो। तुमने उस लड़की से शादी कर ली गंधर्व सेन, लेकिन तुमने मां काली से किया अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने सर चढ़ाने का वादा किया था, सर चढ़ाने का वादा, और तुम भूल गए। तुम तो बड़े स्वार्थी हो, अपने वादे को भी पूरा नहीं किया। तुम तो पूरे धोखेबाज हो, धोखेबाज हो तुम। मैं धोखेबाज नहीं हूं। मैं कल सुबह अपना वादा पूरा करूंगा और मां काली के चरणों में अपना सर चढ़ा दूंगा। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। हमारे साथ चलना चाहोगे? मैं काली मां की पूजा करूंगा और मेरे लौटने तक तुम यहां अपनी भाभी की देखभाल करना। उसे इतनी देर क्यों लग रही है? रुको, मैं अभी देख कर आता हूं। भगवान, ये क्या? अब मैं इसके बारे में लोगों से क्या कहूंगा? लोग मेरे ऊपर शक करेंगे कि मैंने ही अपने दोस्त की गर्दन काटकर उसकी जान ली है। मैं अब भाभी को क्या जवाब दूंगा? ये दृश्य देखकर तो मां काली भी दहल गई। तभी एक तेज रोशनी प्रकट हुई और दोनों के सिर धड़ के साथ जुड़ गए। लेकिन गलती से दोनों के सिर एक दूसरे के शरीर से बदल गए।
अब बताओ विक्रम, वो बेचारी किसे अपना पति मानेगी? सवाल तो जरा टेढ़ा है बेताल, लेकिन जवाब बड़ा आसान है। इंसान का चेहरा ही उसकी पहचान होता है। उसे उसके साथ ही शादी करनी चाहिए जिसका चेहरा उसके पति के साथ मिलता हो। फिर से सही जवाब दिया है, लेकिन तुम मुझे जरा धीरे से पकड़ो ना, दर्द होता है। फिर तो तुम यहां से फौरन भाग जाओगे ना। कहा ना, अब मैं नहीं भागूंगा, इसलिए तुम जरा धीरे से पकड़ो। ऐसी कोशिश भी मत करना बेताल।